हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 9.6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9.6 एक्सरसाइज जो है, इसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको हम पहचानते कैसे हैं और इसके क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, मतलब इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसको अगर आप देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिछले वीडियो की लिंक भी मेंशन कर दूंगी और जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी जा रही हैं, इनका जनरल सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया है dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि ये कौन से फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने दो फॉर्म पढ़े हैं, एक पढ़ा है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और दूसरा फॉर्म हमने पढ़ा है dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पर देखिए ये y है और ये y है, तो पी क्यू हमारे x के फंक्शन या फिर कांस्टेंट होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x है, इसलिए p और y के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। ये चीज एक छोटी सी चीज है, अगर ये ध्यान में आप रख लें तो आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर आप कंपैरिजन करें इनका, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक, तो यहाँ पर आप q देख पा रहे हैं, आपका x का फंक्शन है, तो x का ही होना चाहिए। तो बस ऐसे हमको कंपैरिजन करके देखना है। तो क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल सिस्टमैटिक जैसे इन क्वेश्चंस को करना चाहिए हम वैसे ही करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? हमने देखा dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कंपैरिजन कर लें तो p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आप देखें y के अलावा जो है वो p है, तो यहाँ y के अलावा जो है वो 2 है। ठीक है, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, देख लिया। तो यहाँ से p इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 एंड q इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन x। ठीक है, क्लियर। अब p और q की वैल्यू फाइंड करने के बाद दूसरी स्टेप हमारी क्या होती थी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। तो चलिए फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू क्या होता था हमारा? ई की डिग्री इंटीग्रेशन पी, और किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में हम करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको फाइंड कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर हमने किया ई की डिग्री में पी कितना है अपना? 2, तो ये 2 और डी एक्स। अब हमको ये चीज पता है कि ये 2 तो अपना कांस्टेंट है, बाकी x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद तीसरी स्टेप अपनी होती थी कि सॉल्यूशन हम किस तरीके से देते हैं, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एंड जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन कैसे देंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y, तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है dx। बस इसमें वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर रखते हैं अपन। तो यहाँ देखिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया आपका? e की डिग्री 2x, तो e की डिग्री 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन, और q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q है अपना साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 2x, तो यहाँ रखा अपन ने साइन x, e की डिग्री 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट्स इट, फर्स्ट इंटू सेकंड। और यहाँ पर देखिए ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अपना एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल सेकंड रहेगा। चलिए कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। तो ये हो गया y e की डिग्री 2x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ लगेगा अपना ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
ब्रैकेट क्लोज और ये dx। ठीक, तो चलिए करते हैं इसको। तो ये हो गया y e की डिग्री 2x इक्वल टू e की डिग्री 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e की डिग्री 2x। अब हमको ये चीज़ पता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। जब डिफरेंशिएशन होता है तो उसका मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है तो x के मल्टीप्लाई में 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अपना साइन x तो एज इट इज है ही, माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन अपना एज इट इज, ये dx एज इट इज। अभी सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका cos x, और e की डिग्री 2x का इंटीग्रेशन e की डिग्री 2x और अपॉन में आ जाएगा 2। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर ये अपना dx एज इट इज है, ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx। ठीक है, चाहे तो ये वाला जो 2n है इसको अपन बाहर कर दो, तो 1/2 को अपन ने बाहर कर दिया। ठीक है, क्लियर। चलो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से इंटीग्रल आ गया, दो फंक्शन है तो फिर से लगा देते हैं, क्योंकि जब साइन और कॉस आता है ना तो यहाँ पर ये चांसेस होते ही होते हैं कि जहाँ से जहाँ से हमने सॉल्व किया था वही की वही चीज़ हमको वापस से मिल ही जाती है, एक या दो स्टेप्स में। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हो गया अपना e की डिग्री 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/2। अब देखिए इनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप तो यहाँ ब्रैकेट लगा के ही करो, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 है मल्टीप्लाई में पूरे के, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन। अब डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन करते जा रही हूँ, पूरा फॉर्मूला जैसे ऐसा लिखा है ऐसा नहीं लिख रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो e की डिग्री 2x अपॉन 2 और ये dx अपना एज इट इज। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अपना y e की डिग्री 2x इक्वल टू e की डिग्री 2x साइन x अपॉन 2। अब ये माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो माइनस 2 2 जार 4, तो e की डिग्री 2x cos x अपॉन 2 2 जार 4। बात समझ में आ गई। इसके बाद आप देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा आपका 2 2 जार 4, तो 1/4 अपना बाहर है, इंटीग्रेशन e की डिग्री 2x साइन x dx। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। अब आप देख रहे हैं ये जो e की डिग्री 2x साइन x dx है ये अपना यही है, कहाँ से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, e की डिग्री 2x साइन x dx। तो इसकी वैल्यू क्या है अपनी y e की डिग्री 2x, चाहो तो यहाँ लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू रखेंगे y e की डिग्री 2x, ठीक है। और इन दोनों को देखें तो दोनों में से e की डिग्री 2x और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 भी बाहर आ जाएगा। देखो एलसीएम लेके सॉल्व कर ही लेते हैं अपन ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर अगर इसको एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं ना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इनका एलसीएम तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 4 बाहर, है ना। अब यहाँ पर अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा अपना 2 e की डिग्री 2x साइन x माइनस e की डिग्री 2x cos x। वन अपॉन 4 बाहर, और ये अपन ने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। और एक और काम यहाँ पर आप कर ही लीजिए, ये जो e की डिग्री 2x है इसको भी बाहर निकाल लीजिए। तो ये हमने क्या किया, देखो 2-3 चीज़ें मैंने एक साथ कर दी इसलिए ध्यान से देखना है। तो ये e की डिग्री 2x को भी हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा अपना e की डिग्री 2x अपॉन 4 और साइन x माइनस cos x। बात समझ में आ गई, क्लियर। इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व किया अपन ने, और यहाँ पर 2 है साइन x के साथ, 2 को नहीं भूल जाना है। तो 2 2 जार 2 जार 4, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 e की डिग्री 2x साइन x, तो e की डिग्री 2x बाहर निकल गया, बीच में माइनस 4 1 जार 4 e की डिग्री 2x cos x एज इट इज, e की डिग्री 2x अपना बाहर निकल गया। अब यहाँ पर बात करते हैं माइनस 1/4 अपना एज इट इज है, ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से देखें, ये y e की डिग्री 2x और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये भी y e की डिग्री 2x है, ये भी y e की डिग्री 2x है, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। ले आते हैं इसको, तो देखो y e की डिग्री 2x और ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का 1/4 y e की डिग्री 2x इक्वल टू e की डिग्री 2x अपॉन 4 2 साइन x माइनस cos x प्लस c, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों सेम चीज़ है, इनको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 + 1 5/4 y e की डिग्री 2x।
ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं आप कि यहाँ से अगर अपने को y की वैल्यू चाहिए तो ये e की डिग्री 2x और 5/4 उस तरफ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें आप। चाहो तो ये जो कॉन्स्टेंट है इसको c1 ले लो अपन, है ना। ठीक है, तो अब आप देखें 5/4 उस तरफ जाएगा तो 4/5 के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, जाएगा कि नहीं, और e की डिग्री 2x डिवाइड में जाएगा। तो बस देखो y इक्वल टू e की डिग्री 2x/4 और 5/4 और e की डिग्री 2x जा रहा है तो ये हो जाएगा अपना 4/5 और ये मल्टीप्लाई में है e की डिग्री 2x तो ये आएगा डिवाइड में। समझ में आ गई बात। 5/4 4/5 गया और e की डिग्री 2x मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चले गया। ठीक, अब यहाँ पर अपना ये 2 sin x माइनस cos x प्लस c1 अपना एज इट इज है। और अब सीधी सी बात है कि जो चीज़ इस तरफ आ रही है c1 में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5/4 का ये हो जाएगा अपना 4/5 e की डिग्री क्या है 2x। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक स्टेप और लगेगी इसको सॉल्व करने में। तो देखो ये 4 से 4 गया, e की डिग्री 2x से e की डिग्री 2x गया। यहाँ पर तो कुछ जान ही रहा है, बस ये जो कांस्टेंट है c1 4 और 5 इनको अपन किसी दूसरे कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देंगे। e की डिग्री 2x को चाहो तो ऊपर ले जाओ आप। तो ये एक स्टेप बची हुई है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 ये अपन ने बिल्कुल सिस्टमैटिक जैसे करना चाहिए इन क्वेश्चंस को अपन ने वैसे किया है। तो ऐसे ही करना है आपको कि सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फॉर्म में दी गई सबसे पहले तो आप वो लिखो कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है। फिर कंपेयर करो, p की वैल्यू लिखो, q की वैल्यू लिखो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिल्कुल प्रॉपर फाइंड करो। उसके बाद इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो किससे दिया जाएगा भाई, इससे दिया जाएगा। फिर इसमें वैल्यू रख के इंटीग्रेट करना। तो ये पूरा सिस्टमैटिक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो अगर आगे के क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं करूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर भी दूं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको क्वेश्चन को सिस्टमैटिक करना है इसी तरीके से। ठीक है, तो समझ में आना जरूरी है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आगे फिर कोई दिक्कत नहीं होनी। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, एक स्टेप और बची है तो मैं यहाँ करा दूंगी। ठीक है, तो देखिए ये मैं हटा रही हूँ, एक स्टेप और बची, इसको कर लेते हैं। देखो ये क्या आ गया अपना y इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है अपना 1/5 2 sin x cos x। तो ये बचा अपना 2 sin x माइनस cos x/5 और c1 इंटू 4/5। तो 4 भी एक कांस्टेंट नंबर है, 5 भी एक कांस्टेंट नंबर है और c1 तो अपना है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो c1 और 4/5 को एक दूसरा कांस्टेंट अपन ले लेते हैं c, और e की डिग्री 2x को अगर ऊपर बुलाओगे आप तो ये आ जाएगा e की डिग्री माइनस 2x। बस लीजिए ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अगर e की डिग्री 2x को डिनोमिनेटर में भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर में ले जाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी देखिए वही फॉर्म है dy/dx प्लस py इक्वल टू q y। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को वही लिखना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q। आपको पूरा जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ से अपनी p की वैल्यू क्या हो गई, देखो py तो 3 और q की वैल्यू सीधी सीधी अपने को दिखी रही है e की डिग्री माइनस 2x। अब अपन फाइंड करेंगे अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है अपना e की डिग्री इंटीग्रेशन p किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक, चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो e की डिग्री इंटीग्रेशन p कितना है अपना, कहाँ है 3 है, तो 3 तो अपना कांस्टेंट है और ये dx, तो ये हो जाएगा अपना e की डिग्री 3 और x के रिस्पेक्ट में 3x। तो ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन y, पूरा लिखना है ना, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन y। तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब बस वैल्यू रख के इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। ठीक, तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया अपना e की डिग्री 3x और y अपना एज इट इज, तो ये हो जाएगा देखो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की डिग्री 3x ही है ना, हाँ, इक्वल टू इंटीग्रेशन q अपना क्या है, q है e की डिग्री माइनस 2x और इसके मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की डिग्री 3x
और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। चलो, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप देखें बेस सेम होती है तो डिग्री ऐड हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा ई की डिग्री -2x प्लस 3x dx। तो ये क्या हो जाएगा अपने ई की डिग्री 3x - 2x x dx। अब इसको इंटीग्रेट तो करते अपने को आता ही है, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो ई की डिग्री x का इंटीग्रेशन ई की डिग्री x प्लस c, यहाँ पर आ गया y ई की डिग्री 3x। ठीक है, तो ई की डिग्री 3x को चाहो तो ये y के मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा, तो y इक्वल टू ई की डिग्री x अपॉन ई की डिग्री 3x प्लस c अपॉन ई की डिग्री 3x। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है, कांस्टेंट को कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। दूसरी चीज ये कि y के मल्टीप्लाई में अगर कुछ और अगर आप डिवाइड में भेज रहे हैं तो ये पूरे के डिवाइड में जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसके अकेले डिवाइड में नहीं जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में y के है तो ये अगर इस तरफ डिवाइड में जा रहा है तो ये यहाँ पर RHS में जो भी है वो पूरे के डिवाइड में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे के डिवाइड में लिखने के बजाय स्प्लिट करके लिख देते हैं। अब आपको ये चीज पता है कि e की डिग्री x डिवाइडेड बाय e की डिग्री 3x है, तो ये रूल हमने पढ़ा है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला था कि बेस सेम हो, ये मल्टीप्लाई में तो डिग्री ऐड होती है, बेस सेम है और ये दोनों डिवाइड में तो इनकी डिग्री सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये हो जाएगा x - 3x। तो ये तो बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने। ठीक है, तो वही चीज़ लग रही है, तो ये हो जाएगा e की डिग्री -2x। क्लियर? ठीक है, तो आपकी चॉइस है कैसे लिखना चाह रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा e की डिग्री -2x प्लस ये e की डिग्री 3x जो है ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा e की डिग्री -3x। लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये हटा देती हूँ मैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सीधे सीधे ये उसी फॉर्म में दिए हैं जिस फॉर्म में हमको चाहिए है। हमको इनको इधर उधर नहीं करना पड़ रहा है, सीधा सीधा देखिए ये है dy अपॉन dx प्लस पी वाई। तो p क्या है 1 अपॉन एक्स, y को छोड़ के जो भी यहाँ है वो है p इक्वल टू q। तो यहां से देखिए, आपको मैं फिर से वही कहूंगी कि जब भी आपको सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक करना है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है, चलिए, तो यहां से सीधा अगर देखें तो p की वैल्यू आ गई अपनी 1 अपॉन एक्स एंड q की वैल्यू आ गई अपनी x²। अगर अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा e की डिग्री p dx। तो ये आ जाएगा e की डिग्री p क्या है अपना 1 अपॉन एक्स dx। तो ये हो जाएगा e की डिग्री में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। अब इसके बेस में अगर कुछ नहीं है तो e है। अब हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये और ये बैलेंस होके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस मेन काम अपना यही है कि सबसे पहले तो अगर अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दी है तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना, उसके बाद कंपेयर करना कि कौन सा फॉर्म है, फिर उसके बाद पी क्यू की वैल्यू फाइंड करना और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। ये चीजें फाइंड करने के बाद बचता है सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यहां पर आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका मल्टीप्लाई होगा y से, y है ना, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा इसमें x के रिस्पेक्ट में। बस इसमें वैल्यू रखना है, दैट्स इट, अपना काम बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x, y अपना एज इट इज, तो ये हो जाएगा अपना x y इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q है x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x और dx। तो ये क्या हो गया, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x³ dx। अब x³ का इंटीग्रेशन करते नहीं आता क्या अपने को, बिल्कुल आता है, बहुत ही सिंपल है। x की डिग्री 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस c। लीजिए खत्म, मतलब खत्म नहीं, एक स्टेप और। ये y है, y के मल्टीप्लाई में x है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y इक्वल टू x की डिग्री 4 अपॉन 4 प्लस c तो है ही, ये x डिवाइड में आएगा तो यहाँ पर भी आएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की डिग्री 3 अपॉन 4 प्लस c अपॉन x, और चाहे तो इसको लिख सकते हैं x³ अपॉन 4 प्लस c x की डिग्री -1। तो जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इधर तक भी आप छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, और अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो, सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमको दिया है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, और यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि ये जो x है, क्योंकि सीधी सी बात है कि sec के लिए थीटा का काम कर रहा है, tan के लिए थीटा का काम कर रहा है, तो ये जो x की वैल्यू है ये 0 से लेके π/2 के बीच में ही है। ओके, चलो ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है अपना, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। कंपेयर कर लीजिए तो हमारे पास p कितना आ गया, sec x, एंड q आ गया अपने पास tan x। राइट, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की डिग्री p dx। तो p क्या है अपना, sec x dx। ठीक है, अब यहाँ पर sec x का सीधा सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था चैप्टर 7 में, तो ये आ जाता है अपना e की डिग्री log मॉडुलस sec x प्लस tan x। ठीक है, अब इसके बेस में कुछ नहीं, मतलब e तो रहेगा ही, तो इससे ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा अपना sec x प्लस tan x। लीजिए, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया। बस जरूरी क्या है, यहाँ पर इस चैप्टर में हर जगह आप देखेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों लग रहे हैं आपके, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों लग रहे हैं, और ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्लास 11th में भी पढ़ा था, 12th में चैप्टर 5 में पढ़ा, 6 में भी पढ़ा, और 7 में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, 7 और 8 में भी इंटीग्रेशन पढ़ा, तो 9 में ये दोनों मिक्स है। ठीक है, इसलिए जरूरी ये है कि 5, 6, 7, 8 अगर ये क्लियर है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आता है, सारे फॉर्मूले क्लियर है, तो आप ये बिल्कुल आराम से कर लेंगे, कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। ठीक, चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा y में। देखो y, ठीक, इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, और ये अपना dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, अपना काम बन जाएगा। तो चलिए यहां से करते हैं इसको। तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x प्लस tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q है अपना tan x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x प्लस tan x dx। ठीक, चलिए करते हैं। तो y sec x प्लस tan x इक्वल टू, tan x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना sec x tan x dx प्लस tan स्क्वायर x dx। तो हमने इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दिया, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, tan x का sec x में मल्टीप्लाई किया तो sec x tan x, इंटीग्रेशन अलग, dx अलग, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया, tan का tan में क्या, tan स्क्वायर x dx। ठीक, तो sec x tan x, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, इंटीग्रेशन का sec x प्लस, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सीधा फॉर्मूला नहीं है तो उसको अपन कन्वर्ट करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है ना भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के चेंज कर लिया हमने उसको। ठीक है, अब ये y इक्वल टू, ये sec x अपना एज इट इज, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x प्लस c। बस खत्म, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो बस यहां पर देखो ट्रिग्नोमेट्री काम में आई है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम में आए हैं, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी काम में आए हैं। यहाँ पर अपना ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग गई, जिससे अपन ने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर भी सीधा सीधा फॉर्मूला लगा था अपना sec x का इंटीग्रेशन का। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू tan x, और यहाँ पर भी x जो है वो 0 और π/2 के बीच में है। अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हमको एक फॉर्म में नहीं दिया है, हमको उसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए मैंने सबसे पहली चीज आपको क्या बताई कि dy अपॉन dx जो है इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं रहता है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से।
तो हम क्या करेंगे भाई, dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में जो भी है उसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर है इससे सभी जगह हम डिवाइड कर देंगे। तो हमको ये चीज़ पता है कि भाई यहाँ पर अगर cos स्क्वायर एक्स से आप डिवाइड करते हो तो हट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो सभी जगह हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से ये कॉस स्क्वायर हट गया dy अपॉन dx के फॉर्म मतलब पास से। अब इसको कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब हमको ये चीज़ पता है कि अगर इंटीग्रेट करने की बारी आती है तो हमको ये चीज़ पता है कि भाई कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के लिए सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉस को ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स y इक्वल टू 10 अपॉन कॉस है तो कॉस को भी ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10x और सेक स्क्वायर एक्स। तो अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, p और q की वैल्यू लिख रहे हैं, तो p हमारा क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं dy अपॉन dx प्लस पी वाई, तो p है अपना सेक स्क्वायर एक्स और q सीधा सीधा अपने को दिख रहा है 10x और सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, आपको वही प्रॉपर तरीके से लिखना है, मैंने जगह बचाने के लिए ऐसे लिखा है, ठीक है। चलो अब देखो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या होता है, e की डिग्री इंटीग्रेशन p dx क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा e की डिग्री, p कितना है अपना सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का सीधा फॉर्मूला अपने को पता है 10x, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की डिग्री 10x, बात खत्म। तो ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीका है अपना, ये क्या हो जाएगा अपना, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dx। तो यहाँ y क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही y है, यहाँ पर ही y है, तो y के मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर यहाँ dx और x होता तो यहाँ x आता इक्वल टू q का मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर में किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो रहा है, जहाँ पर जो यहाँ पर डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वही इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो अब सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना क्या आया, e की डिग्री 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब q क्या है अपना, कहाँ गया, 10x सेक स्क्वायर एक्स, q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की डिग्री 10x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक फंक्शन नहीं है, तीन फंक्शन है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर अपना एक काम बन सकता है किस चीज से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, उससे ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन में चेंज हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी 10x है, यहाँ पर भी 10x है, 10x का डेरिवेटिव, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जिसको भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ पर है, इसलिए हमारा काम बन सकता है। सो देखो यहाँ पर हमने, यहाँ पर करते हैं यार थोड़ा साइड में ना, अपने पास जगह बच जाएगी। हमने लेट किया कि जो 10x है ये हमने ले लिया t, 10x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और t का हो जाएगा dt ओवर dx, dx यहाँ चले जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, ठीक। तो बस ये वैल्यूज यहाँ पर अपन रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एज इट इज रखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना y e की डिग्री 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब आप देखें ये 10x जो है ये तो अपना t है, t सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया dt, और e की डिग्री में 10x है तो ये e की डिग्री भी t हो जाएगा, 10x भी t हो गया, e की डिग्री 10x था, e की डिग्री t हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स dx अपना क्या आ गया dt। तो अब आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं। तो y e की डिग्री 10x तो अपना यहाँ पर तो एज इट इज है इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड रहेगा, t फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ
सेकेंड टी के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज ये डी टी और यहां पर भी डी टी। बात समझ में आ गई? चलो तो अब y e की डिग्री 10x इक्वल टू ई की डिग्री टी का इंटीग्रेशन ई की डिग्री टी तो टी ई टी माइनस टी के रिस्पेक्ट में टी का डेरिवेटिव 1 तो इंटीग्रेशन एज इट इज 1 एज इट इज और ई की डिग्री टी का इंटीग्रेशन ई की डिग्री टी बाकी ये वाला डी टी अपना एज इट इज। ठीक है, अब हमको ये चीज़ पता है यहाँ पर क्लियरली कि ये y की डिग्री 10 तो एज इट इज रखो पहले और टी ई टी एज इट इज माइनस ई की डिग्री टी और मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 को हटा दो ई की डिग्री टी का इंटीग्रेशन ई की डिग्री टी। ठीक है, प्लस सी। अब वापस से टी को रिप्लेस करेंगे अपन 10x में। ठीक है, तो y ई की डिग्री 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 10x ई की डिग्री 10x माइनस ई की डिग्री 10x प्लस सी। क्लियर? अब अपन एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर भी ई की डिग्री 10x दिख रहा है, यहाँ दोनों जगह भी दिख रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ से ले लिया ई की डिग्री 10x कॉमन। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा अपना 10x माइनस 1 प्लस सी और यहाँ पर y ई की डिग्री 10x एज इट इज। ठीक है, समझ में आई बात? अब अपन ई की डिग्री 10x मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ई की डिग्री 10x यहाँ पर 10x माइनस 1। ठीक है, तो देखो अगर ये डिवाइड में जा रहा है तो इसके डिवाइड में भी जाएगा और इसके भी डिवाइड में जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर ई की डिग्री 10x से ई की डिग्री 10x हो गया, ये कैंसिल। ठीक, तो क्या आ गया ये अपना फाइनल आंसर y इक्वल टू 10x माइनस 1 तो अपना है और ये ई की डिग्री 10x ऊपर चले जाएगा तो प्लस सी ई की डिग्री माइनस 10x। ठीक, माइनस, खत्म, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भी देखो dy अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में x है और dy अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ होता नहीं है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस x को हटाने के लिए सभी जगह x से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर x से अगर डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, x से x कैंसिल, प्लस 2y अपॉन में आ जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ बचेगा x log x। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p यहाँ पर क्या रहेगा, y को छोड़कर जो भी कुछ है यहाँ पर वो रहेगा p। तो मैं थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, q क्या हो जाएगा अपना x log x। ठीक है, तो p और q की वैल्यू अपनी आ गई। अब अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो ये अपना रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है e की डिग्री इंटीग्रेशन p, तो 2 अपॉन एक्स, तो 2 बाहर 1 अपॉन एक्स और dx। तो हमको ये चीज़ पता है कि e की डिग्री इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज लॉग एक्स। ठीक, अब e की डिग्री n लॉग m, तो ये हो जाएगा लॉग x की डिग्री 2। ठीक, अब हमको ये चीज़ पता है इसके बेस में कुछ नहीं, मतलब e है तो लॉग से e कैंसिल होके ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये अपन फाइंड करते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, क्योंकि यहाँ पर y है तो यहाँ लिखा y, इसके मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q है x log x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना एक्स स्क्वायर और dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा यहाँ पर देखो y इंटू एक्स स्क्वायर तो अपना एज इट इज है ही, इंटीग्रेशन x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब log x dx। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो। ठीक है, ILATE के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट रहेगा और एल्जेब्रिक सेकंड, तो log x फर्स्ट एक्स क्यूब सेकंड, तो इसलिए इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे log x फर्स्ट और एक्स क्यूब सेकंड। ठीक, अब लगा देते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ध्यान दें वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की डिग्री 3+1 अपॉन 3+1 और लॉग एक्स अपना एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की डिग्री 4 अपॉन 4 और ये बाहर वाला dx एज इट इज। यहाँ से एक्स से एक एक्स कैंसिल होकर ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 4। ठीक, तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की डिग्री 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ और सिर्फ, देखो 1/4 तो अपन बाहर निकाल लो। ठीक है, 1/4 बाहर निकाल लिया, बचा क्या एक्स से यहाँ का एक एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स क्यूब dx। ठीक, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे फिर वापस से, तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की डिग्री 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस 1/4 अपना है ऑलरेडी, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की डिग्री 4/4 प्लस सी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना रह गया, बाकी अपना क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो देखिए वाई एक्स स्क्वायर अभी रहने दीजिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 4 4 16। ठीक है, तो एलसीएम लेके अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स की डिग्री 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स की डिग्री 4/16 प्लस सी, इसके अपन में क्वेश्चन तो 1। तो अगर आप देखें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपना 16, 4 4 16, 4 यहाँ आ जाएगा तो 4 एक्स की डिग्री 4 लॉग एक्स माइनस एक्स की डिग्री 4 और सी को अपन अलग रहने दो, सी का मत करो, सिर्फ इन दोनों को अपन एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हटा। ठीक, सिर्फ इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व किया अपन ने। ठीक, और ये अपना वाई एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज, और यहाँ से एक काम और हो सकता है, एक्स की डिग्री 4 भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो चलो अगली स्टेप में कर लेते हैं। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को भी उधर भेज रही हूँ मैं और एक्स की डिग्री 4 भी कॉमन ले रहे हैं। तो हमने लिया एक्स की डिग्री 4 कॉमन, अंदर ब्रैकेट के बचा अपना 4 लॉग एक्स माइनस 1, एक्स की डिग्री 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4 लॉग एक्स माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में 16 तो है ही और प्लस सी भी अपना है ही। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक और स्टेप, y के मल्टीप्लाई में जो एक्स स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड में, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ गया डिवाइड में। ठीक, अब एक्स स्क्वायर से यहाँ के 2 एक्स चले गए तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, 4 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, एक्स स्क्वायर चाहे तो डिनोमिनेटर में रहने दें, चाहे तो ऊपर बुला लें, तो एक्स की डिग्री -2। लीजिए खत्म। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी कुछ नहीं है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो dy/dx के मल्टीप्लाई में जो है उसको हटाने के लिए x log x से सभी जगह डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर x log x से डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा dy/dx प्लस y के अपॉन में आ जाएगा x log x इक्वल टू 2 log x, अपॉन में x था, अब इसके अपॉन में भी आ जाएगा x log x। ठीक है, तो log x से log x गया, ये आ जाएगा 2/x²। तो ये आ गया आपका dy/dx प्लस y/x log x इक्वल टू 2/x²। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ से p अपने को मिल जाएगा 1/x log x। ठीक, और q अपना आ गया 2/x²। ठीक, अब अपन फाइंड करेंगे अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की डिग्री p कितना 1/x log x dx। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने में थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि 1/x log x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा। क्योंकि अगर देखिए ये है x log x,
तो log x को अगर आप t सब्सटीट्यूट कर दें तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लेट log x इक्वल टू टी, log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ हो जाएगा देखो dt/dx, तो dx को मैं डायरेक्ट यहाँ ले आए। ठीक है, मतलब जो 2 स्टेप में काम हो रहा था वो एक में कर लिया। अब ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की डिग्री में, है ना। देखो 1/x dx तो हो गया अपना dt, log x है t, तो 1/t तो अपना हो गया 1/log x, तो 1/log x की जगह पे t, और 1/x dx ये हो गया अपना dt। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, 1/t का हो जाएगा अपना log t। लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि सब कुछ यहाँ पर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है ई की डिग्री में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, log t, ठीक है, और यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है तो मतलब ये कैंसिल होके ये आ जाएगा अपना t, और t अपन ने क्या सब्सटीट्यूट किया था, वापस से रखना, t अपना था log x, तो ये आ गया अपना log x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आधा काम अपना खत्म। अब अपन सीधा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, कर लेते हैं चलो। तो जनरल सॉल्यूशन, तो चलो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ, सीधा वैल्यू पुटअप कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें y है तो y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना log x इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q क्या है 2/x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है log x, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। बस इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रख लीजिए, कोई सा भी फॉर्म आ जाए दोनों में से आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेट करेंगे। देखो ये y log x तो अपना एज इट इज है, अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया और x² को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की डिग्री -2 log x dx। ठीक है, अब हमको ये चीज पता है कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड यानी कि यहाँ पर लगेगा इंटीग्रल बाय पार्ट्स, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन रहेगा log x की डिग्री -2 रहेगा सेकंड, तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए log x फर्स्ट फंक्शन और x की डिग्री -2 सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो बस, तो y log x इक्वल टू 2 अपना कांस्टेंट है, बाहर रखो। अब लगाते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब x की डिग्री -2 जो है, x की डिग्री -2 जो है, इसका इंटीग्रेशन मैं आपको साइड में करके बता देती हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट अपन वैल्यू रखेंगे। तो अगर x की डिग्री -2 को आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये चीज़ पता है कि ये हो जाएगा x की डिग्री -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा x की डिग्री -1 अपॉन -1, मतलब कि माइनस x की डिग्री -1। ठीक, मतलब -1/x। बस समझ में आ गई। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही करने वाले हैं कि जहाँ पर x की डिग्री -2 का इंटीग्रेशन मैंने आपको करके बता दिया, तो क्या आ रहा है -1/x, दैट्स इट। तो चलो, तो x की डिग्री -2 का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, और x की डिग्री -2 का इंटीग्रेशन -1/x, और ये dx अपना एज इट इज। बस इतना करना है अपने को। और एक काम और करिए, देखो ये 2 बाहर था, अपन 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी कर देते हैं और यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखो आगे y log x इक्वल टू ये हो जाएगा अपना -2 log x अपॉन x। ठीक, माइनस +2 इंटीग्रेशन 1/x² है ये। ठीक है, तो ये x की डिग्री -2 ऊपर ले आते हैं। अब x की डिग्री -2 फिर से आ गया तो इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा -1/x। तो देखिए ये हो जाएगा -1/x, तो प्लस माइनस -1/x और प्लस c, ये y log x। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक काम और किया जा सकता है, हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, देखो यहाँ से माइनस तो दोनों जगह से कॉमन आ रहा है,
2 भी कॉमन आ रहा है और अपॉन में जो x है ये भी कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो y log x इक्वल टू -2 अपॉन एक्स अपन ने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा log x 1 और प्लस का c एज इट इज, बस खत्म। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। सो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.6 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे ये बहुत ही सिंपल है। बस जरूरी ये है कि अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कौन कौन सी चीज का, इंटीग्रेशन का भी, डिफरेंशिएशन का भी, और यहाँ पर जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका कौन सा फॉर्म है, पी की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है। ये कुछ छोटी छोटी जो चीजें हैं, अगर ये आपको क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आप बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। सो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। और आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन समझे हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।